ओके जी, जावास्क्रिप्ट HTML DOM। ओके जी, HTML DOM स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे ही हम कोई भी पेज लोड करते हैं, ये एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये क्रिएट कर देता है। हमारी कोई भी फाइल हो HTML की, उसमें सबसे पहली लाइन कौन सी होती है, उसका कोड डॉक टाइप HTML कि हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। जैसे ही फाइल वो लोड होती है, होता क्या है, आप लोग एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। सबसे मेन जो हमारा होता है डॉक्यूमेंट, आपने देखा भी होगा जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट गेट करना हो, हम किस में से गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट में से गेट करते हैं ना। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट को गेट करो, आईडी से कर लो, टैग नेम से कर लो, क्लास नेम से कर लो, किसी से भी कर लो। तो डॉक्यूमेंट में से हम एलिमेंट को गेट करते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद हमारा जो रूट एलिमेंट है वो कौन सा होता है, HTML होता है। ठीक हो गया, हमारे वेब पेज पे एक ही डॉक्यूमेंट का आता है और एक ही HTML। HTML के बाद हमारे पास दो एलिमेंट आते हैं, हेड और बॉडी। HTML का फर्स्ट चाइल्ड जो है वो कौन सा होता है, हेड होता है, और सेकंड चाइल्ड बॉडी। हेड के अंदर फर्स्ट चाइल्ड जो है टाइटल, और टाइटल के अंदर फर्स्ट चाइल्ड जो है टेक्स्ट होता है। ठीक हो गया, हम जो भी टाइटल रखते हैं, कंटेंट जो होता है वो भी एक चाइल्ड होता है, और चाइल्ड पेरेंट ये है टाइटल, और उसका चाइल्ड ये। HTML में बॉडी में सेकंड चाइल्ड के अंदर हमने क्या रखा, दो एलिमेंट रख दिए, फर्स्ट चाइल्ड एंकर टैग, सेकंड चाइल्ड नेक्स्ट वन। उस एलिमेंट की एक एट्रीब्यूट होती है, कौन सी, उसके अंदर जो चाइल्ड है टेक्स्ट है, और इस एलिमेंट के अंदर जो चाइल्ड है वो भी टेक्स्ट है। तो इस तरह इसकी ट्री बन रही होती है। आपने कोई भी एलिमेंट वगैरह गेट करना हो, अब आप इस डॉक्यूमेंट में से कोई भी एलिमेंट गेट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के दरमियान कोई और मजीद चाइल्ड इंसर्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं, उस चाइल्ड के मजीद चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। With the object model, JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML। JavaScript क्या कर सकता है, HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकता है, सारों के सारे। अब कैसे कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट गेट करें बाय नेम, कल हमने करके देखा था। आई थिंक एलिमेंट्स को गेट कर लें, हमारे पास क्या आती है रिटर्न में, एलिमेंट्स को अगर गेट करें तो हमारे पास क्या आता है रिटर्न, एक एरे बन जाती है ना एलिमेंट से, कि वो एरे बन जाती है। उस एरे में लूप चला दें, उस एरे में लूप चला दें। एक्चुअल में ना ये HTML कलेक्शन बनती है। हम कोई भी एलिमेंट को गेट करें, HTML कलेक्शन बनती है, होती एरे की तरह ही है, लेकिन एरे में बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हम पुश कर रहे होते हैं, पॉप कर रहे होते हैं, वो सारे मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सारे मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन होती वो एज अ एरे ही है, और हम उस पर लूप वगैरह चला सकते हैं। तो जब लूप चला दें, सारे एलिमेंट्स पे लूप चल रही है, उसकी आप एट्रीब्यूट चेंज करना चाहें, डिलीट करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, उसकी वैल्यू चेंज करना चाहें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। पूरे पेज में जैसे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट, ऐड कर सकते हैं न्यू एलिमेंट्स भी, एट्रीब्यूट्स भी, और इवेंट्स पे भी हम वर्क कर सकते हैं, और न्यू HTML इवेंट्स उस पेज पे क्रिएट भी कर सकते हैं। एक्चुअली में ना ये डोम जो है, हम बहुत सारी चीज़ें पहले से करते हुए आ रहे हैं। किसी भी एलिमेंट को गेट करना, ये भी डोम में ही आता है। उस पर कोई भी चीज़ें वगैरह अप्लाई करना, जो हमने कल काफ़ी कुछ किया है, तो ये सारा भी डोम के अंदर ही आ रहा होता है। मेथड्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो। हमारे पास एलिमेंट गेट हो गया, कौन सा, ये वाला एलिमेंट गेट हो गया है। इनर HTML कर दो, क्या करो, हेलो वर्ल्ड।
ठीक हो गया। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट के अंदर जो HTML है उसको भी चेंज कर सकती हैं। द HTML DOM document object get element by ID by tag name। अच्छा, get element है यहाँ पर, get element, क्योंकि ID से आप get करते हैं तो सिर्फ एक एलिमेंट ही आता है, लेकिन जब टैग नेम से करेंगे तो एक से ज़्यादा आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर एलिमेंट्स अब लिखा आएगा, get elements, और यहाँ पर get elements by क्लास नेम। इनर HTML करके हम कोई भी न्यू कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। एलिमेंट की एट्रीब्यूट अगर हम यहाँ पर ही देखें फिर क्या, अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML इंसर्ट करो। अब यही चीज़ हम कॉपी करते हैं यहाँ पर पेस्ट करके इनर HTML की जगह। अब ये जो एलिमेंट गेट कर लिया है, हम यहाँ पर मज़ीद क्लास नेम, क्लास एक क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक हो गया। उसके आगे वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू में हम कह देते हैं लेट्स सपोज रेड, क्लास नेम रेड इंसर्ट कर दो। रन करेंगे, इसमें क्या हुआ, रेड इंसर्ट हो चुका है, लेकिन रेड में हमने कुछ भी नहीं किया इस टाइम। तो हम यहाँ पर हेड के अंदर क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर डॉट रेड और कलर रेड कर देते हैं। रन करते हैं तो अब देखें कलर्स का रेड हो गया। हमने क्या किया, अभी देखें सिर्फ और सिर्फ P में ID डेमो है, कोई क्लास वगैरह नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कोई भी एलिमेंट हो या उस पूरे पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पूरा का पूरा पेज हम डायनामिकली कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरह की है, अगर आप यहाँ पर स्टाइल भी करना चाहें, स्टाइल डॉट कलर कर दें। अब हमारे पास ये हम क्लास नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसको बेशक ख़त्म भी कर दें, इसको ख़त्म कर दें, रन करें तब भी काम करेगा। रेड की जगह ब्लू कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लर होगी, अच्छा चलाई किसने, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहे हैं ID के थ्रू, तो हमारे पास एक एलिमेंट ही आएगा। अगर एक से ज़्यादा हम करना चाहें तो यहाँ पर ही एलिमेंट्स बाय टैग नेम, बाय टैग नेम करेंगे और यहाँ पर टैग का नेम दे देंगे, P कर देंगे। अब अगर हम करते हैं तो हम इस पर डायरेक्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर नहीं यूज़ कर सकते होंगे। हमारे पास क्या रिटर्न होके आएगा, एरे एक आएगी। तो एरे आप डायरेक्ट इस तरह तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। एरे का कोई भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट ही अगर गेट करना हो तो हम किस तरह करते हैं, इंडेक्स पास कर देते हैं, P आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद फिर 0। आपके पास ये पूरा का पूरा वो आ चुके हैं, एरे आ चुकी है। उस एरे के फर्स्ट इंडेक्स को डॉट स्टाइल डॉट कलर कर दो, रन करते हैं तो देखें अभी भी ये काम कर रहे हैं। हम तो ब्लू ही रहेगा, ब्लू रखा हुआ है, ऑरेंज कर दें, ऑरेंज हो गया, ठीक हो गया। जितने भी हों अब क्योंकि हम टैग नेम से कर रहे हैं तो अगर इसमें एक भी है उसने हमें HTML कलेक्शन की सूरत में ही प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि हम गेट ही बाय टैग नेम कर रहे हैं। बाय ID करते तो हमारे पास एक ही आता, तो वो एरे की सूरत में नहीं आता है, एक एलिमेंट आता है, तो वो फिर हम उस पर उस तरह ही वर्क कर रहे होते हैं। अब अगर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, रन करते हैं तो देखें
कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अब इसमें जो हमारे पास आया वो एरे आई है, और एरे में डायरेक्ट आप इस तरह स्टाइल डॉट कलर नहीं कर सकते हैं। फिर एक ये तरीक़ेकार होगा कि इसको आप लूप चलाएं, इस पर आप लूप चलाएं, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल पैराग्राफ्स इक्वल टू। अब जितने भी पैराग्राफ होंगे उसकी एरे जो होगी वो स्टोर हो जाएगी पैराग्राफ्स में, और फिर यहाँ पर जाके आप फॉर लूप चला दें, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पैराग्राफ्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर जाके सेम वही चीज़ कर दें दोबारा से जी, और यहाँ पे जाके अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप लूप चला के कर सकते होंगे, स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। जी क्लियर है जी? अगर सिर्फ हमने कलर हेलो वर्ड का चेंज करना हो, सिर्फ हेलो वर्ड को चेंज करना हो, नहीं सिर्फ हेलो को चेंज करना हो, वर्ड नहीं हम मतलब हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इसको आपने करना है। तो इसको स्लाइस की मदद से गेट कर लें, स्लाइस की मदद से गेट कर लें और उसमें इस जगह पर ही इंसर्ट करवा दें जो भी चीज़ करनी है जी। स्पैन का भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। क्लियर है? ओके जी। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं कुछ न्यू है, डॉक्यूमेंट में एलिमेंट क्रिएट करो, चाइल्ड को रिमूव कर दो, चाइल्ड को अपेंड करो। अब इसका क्या मतलब है? क्रिएट एन HTML एलिमेंट, इससे HTML एलिमेंट क्रिएट होगा, इससे क्या होगा? HTML एलिमेंट रिमूव होगा, इससे क्या होगा? HTML एलिमेंट ऐड होगा अपेंड चाइल्ड करने से। कोई भी HTML एलिमेंट रिप्लेस करना है, न्यू और ओल्ड हम दोनों प्रोवाइड करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करना है? रिप्लेस याद है? हम जिस तरह टेक्स्ट में रिप्लेस करते थे सेम वही चीज़ है। अब क्या हो रहा है? रिप्लेस चाइल्ड, न्यू इंसर्ट कर दो पुराने की जगह, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने पढ़ा हुआ है, याद हो अगर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या होता है? जितना भी HTML का है सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, हमने जो इंसर्ट करना होता है सिर्फ वो इंसर्ट हो जाता है, तो वो आपको शो हो जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इंट्रो, जो भी एलिमेंट होगा वो स्टोर हो जाएगा एलिमेंट में। जब एलिमेंट में स्टोर हो गया, आप एलिमेंट में सिर्फ वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इंट्रो गेट हो गया। अब इस इंट्रो में एलिमेंट डॉट इनर HTML, अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है? इंट्रो, ये इंट्रो है, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे हो क्या रहा है? P को ID दी हुई है इंट्रो, इंट्रो में क्या है? फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय ID, ठीक हो गया। इसके इनर HTML में ये चीज़ रखी गई है। सबसे पहले हम क्या रहे हैं? डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, इंट्रो एलिमेंट हमारे पास आ गया। इस एलिमेंट का इनर HTML क्या है? फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय ID, ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, ये हमारे पास डेमो है, ये गेट हो गया। उसमें हम HTML को इंसर्ट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ इज, ये आएगा लिखा हुआ। उसके बाद इस एलिमेंट के अंदर जो भी इनर HTML है, तो ये एलिमेंट क्या है? ये जो हमने इंट्रो को गेट किया है, ठीक हो गया। हमने जो इंट्रो को गेट किया वो एलिमेंट में है। इस एलिमेंट के अंदर जो इनर HTML है वो ये HTML है। तो अब यहाँ पर कंप्लीट क्या बनेगा? द टेक्स्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ इज कॉलन स्पेस के बाद फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय ID। तो ये देखें, ये इसका आउटपुट है, ये इसका रिजल्ट है। कोड की समझ लग रही है? किसी को ना समझ लगी हो
अरे अगर अकेला एलिमेंट लिखे फिर उसने एज अ टेक्स्ट इसको लेना था, अगर एलिमेंट के आगे ये दो इनर एचटीएमएल ना लिखे तो आपके पास ये पूरा एलिमेंट आ जाता, पी के साथ आईडी इक्वल टू इंट्रो भी लिखा हुआ था। सही। इनर एचटीएमएल क्या है, ये इनर एचटीएमएल है, ठीक हो गया। अगर वैसे हम कर दें, यहाँ पर कंसोल मेरे ख्याल नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट रन करते हैं F12 पे, ये देखें ये पूरा का पूरा पी आई डी इंट्रो फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय आईडी, ये पूरा का पूरा आ जाता है। ये अगर हमने कोड पूरा कोड का एक कोड वर्ड है, मतलब टैग है, अगर हमने उसके अंदर अपना ये सारा लिखना हो अपना फंक्शन कि हमने ये कैसे किया, कि जब इस पर क्लिक करें तो उसको डिस्प्ले भी हो कि हमने कौन सा फंक्शन चलाया कैसे किया, वो तो हम डिस्क्राइब करेंगे उसके अंदर, वो हम कैसे करेंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात, हम साइलेंस प्लीज। कोड का टैग यूज करते हैं ना अपना कोड शो करने के लिए HTML में, HTML का जो हम कोड शो कर रहा था वो एग्जीक्यूट नहीं होता आपको। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम चाहते हैं कि जब कोई इसको रन करें हमारे फंक्शन को, तो जो डिस्प्ले है वो तो एक तो हमने कहा है कि ये डिस्प्ले आएगा जी, लेकिन वो कैसे आया वो भी उसके अंदर लिखा है, तो वो हम कैसे करें? तो हमने वो किया तो है सिंटैक्स से, असाइनमेंट्स में किया तो था, याद करें फर्स्ट वाले में जी। अच्छा गाइस एक मिनट, हाँ जी कोड क्लियर है ये? कोई सवाल किसी का? उसके बाद टैग नेम से अगर करें तो पी जितने भी हैं सारे के सारे हमारे पास आ चुके होंगे, और क्लास नेम के ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक न्यू चीज़ है क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये जब हमने बूटस्ट्रैप भी यूज़ किया है तो उसमें भी ये फंक्शन जब हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे होते हैं तो ये काम बहुत आता है। इसमें क्या है कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल, अब पी डॉट इंट्रो इसका क्या मतलब है कि जितने एलिमेंट्स हैं जिसको क्लास मिली हुई है पी, जिसको क्लास मिली हुई है इंट्रो, तो वो गेट हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट एक्स में डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, सारे एलिमेंट्स या सिलेक्टर को गेट करो जिसको पी पैराग्राफ क्लास मिली हुई है इंट्रो। तो अब यहाँ पर कौन कौन से गेट होंगे, ये दो गेट होंगे, ठीक हो गया जी, ये वाले दो गेट होंगे। इसमें ये वाला भी नहीं गेट होगा और ये जो पी है ये वाला भी गेट नहीं होगा। कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू जितने भी एलिमेंट्स है वो एक्स में आ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये डेमो गेट हो जाएगा, उसमें HTML इंसर्ट कर दो। इंसर्ट क्या करो, द फर्स्ट पैराग्राफ इंडेक्स 0 विद क्लास इंट्रो इज x0 डॉट इनर HTML। अब x0 क्या बनेगा हमारे पास, हेलो वर्ल्ड वाला पैराग्राफ, तो इसका इनर HTML क्या होगा, ये इनर HTML है, ठीक हो गया। तो द फर्स्ट पैराग्राफ इंडेक्स 0 विद क्लास इंट्रो इज हेलो वर्ल्ड। अब अगर ये सेकंड वाला करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। रन करते हैं तो ये देखें, दिस एग्जाम्पल द क्यूरी सिलेक्टर ऑल मेथड। अब इसमें क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो है ये बोल्ड है, तो इस वजह से आपको ये बोल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर इनर टेक्स्ट कर देते तो ये सिर्फ सारा का सारा जिस तरह ये बी भी है वो भी हमें लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। क्यूरी सिलेक्टर ऑल, इनर टेक्स्ट जी जी रन करेंगे तो आप देखिए आपको वो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट शो करवाएगा। हाँ जी, क्लियर है? अब आपके पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आईडी दी गई है फॉर्म 1, फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा फॉर्म है
अगर आप फॉर्म को गेट करना चाहें तो क्या होगा, सारे के सारे फॉर्म आ जाएंगे। अब एक इसका तरीका है कि डॉक्यूमेंट में से फॉर्म्स को गेट करो, डॉक्यूमेंट में से फॉर्म्स को गेट करो जिसकी आईडी है फॉर्म 1। तो अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते फॉर्म वाले, आईडी फॉर्म 1 तो एक ही को मिलेगी। अगर एक से ज़्यादा फॉर एग्जांपल फॉर्म होते और आईडी भी उनकी चेंज होती तो हम किसको गेट कर रहे हैं, फॉर्म 1 को। तो आपके पास अब ये वाला एलिमेंट गेट हो जाएगा। अब हम उसमें क्या कह रहे हैं, लेट टेक्स्ट अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है, आई एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एक्स डॉट एलिमेंट्स। अब एक्स के जो एलिमेंट्स हैं, आपके पास एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, आपके पास ये एक एलिमेंट आ गया, ये वाला एलिमेंट है, और ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। ठीक हो गया, जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं। हम क्या कह रहे हैं, एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस टेक्स्ट में इंसर्ट कर दो एक्स डॉट एलिमेंट्स आई डॉट वैल्यू। अब हो क्या रहा है इसमें, इस एलिमेंट्स की वैल्यू की जो भी वैल्यू है, वैल्यू एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवा दो। प्रिंट हो रहा है, अब यहाँ पर देखें डोनाल्ड, डक और सबमिट। वैल्यू इसकी डोनाल्ड, इसकी वैल्यू डक और इसकी वैल्यू सबमिट। ठीक हो गया, यहाँ से वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू ख़त्म कर दी, रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अब डोनाल्ड और डक हमें बस शो होगा। रन करते हैं तो देखें यहाँ पे वैल्यू कुछ भी लिख दें, लेट्स सपोज हम लॉगिन लिख देते हैं। अब रन करते हैं तो हमारे पास लॉगिन आएगा। जी क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से फॉर्म्स को गेट कर रहे हैं जिसकी आईडी है फॉर्म 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। अब हम उसमें क्या कह रहे हैं कि इस एक्स के अंदर, मतलब ये फॉर्म जो है इसके अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू को गेट करो। एक्स में से एलिमेंट्स पे लूप चलेगी 0 से लेकर जितनी भी उसकी लेंथ है, और वैल्यू हमें दो। और वैल्यू इसके अंदर क्या है, डोनाल्ड, डक और लॉगिन। आप इसके अंदर BR में तो कोई वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करते हैं, तो जिसके अंदर जो जो वैल्यू होगी हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। यूज़ केस डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में इस तरह की कभी मैंने चीज़ यूज़ नहीं की अभी तक। इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में कुछ इस तरह का सीन बन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे हैं। एक्चुअल में ना ये सारी चीज़ें अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो रही हैं। इसमें हमने एक जो चीज़ पढ़ी थी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड, मेन जो है वो चीज़ हमारी रहेगी। तो वो हम पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लें, उसके बाद हम उस पर आ जाते हैं। कोई भी आईडी, कोई भी एलिमेंट को गेट करना हो, आप उसको दो हिस्सों में भी इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं HTML। पहले हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हम डायरेक्ट यहाँ पर ही डॉट इनर HTML और उसके अंदर जो भी है वो हम लिख देते हैं। अगर आप पहले एलिमेंट को गेट कर लें, हमने क्या किया, इस एलिमेंट को गेट किया डॉक्यूमेंट में से और उसको स्टोर करवा दिया एलिमेंट में। अब एलिमेंट में यही चीज़ है, एलिमेंट में यही चीज़ है। अब इस एलिमेंट में डॉट इनर HTML कर दो और ये न्यू हेडिंग, ये ओल्ड हेडिंग है और इसमें इंसर्ट क्या हो रहा है, न्यू हेडिंग। ID 01 में HTML को इंसर्ट कर दो न्यू हेडिंग। आप किसी भी एलिमेंट की एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सोर्स में अब क्या कर दो, लैंडस्केप डॉट JPG, पहले क्या है स्माइली डॉट GIF है, अब क्या कर दो लैंडस्केप डॉट JPG कर दो। टाइम शो करवाना हो, गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML, डेट क्या है,
हम एक न्यू डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपको शो हो जाएगी आपके वेब पेज में। तो ये देखें इस टाइम ये टाइम जो है ये आमिर भाई के साथ जो है शहजादे, ये डेट जो है टाइम जो है ये कहाँ से आ रहा है? हमारे सिस्टम से आ रहा है। हमारे सिस्टम का जो भी टाइम है वही गेट करके हमारे ये ब्राउज़र में शो हो जाता है। मैंने सेट किया हुआ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। आप इसमें अगर जो इसका ग्लोबल जो होता है टाइम जोन वो चेंज कर देंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने से जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में राइट क्या हो जाएगा, जो हमने राइट करना है, यहाँ पर डेट हो जाएगा। ये देखिए, नेवर यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर द डॉक्यूमेंट इज लोडेड, इट विल ओवरराइट द डॉक्यूमेंट। ये हमने करके भी देखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट फॉर्म्स डॉक्यूमेंट, पहले हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट में से फॉर्म्स को गेट कर रहे थे जिसकी आईडी ये है। अब इसमें क्या है कि माई फॉर्म जिसको आईडी मिली हुई है। अब अगर हमने उसमें से कोई और एलिमेंट को मज़ीद गेट करना है तो उसी के आगे आप इस तरह भी लिख दें, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो वाला एलिमेंट गेट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो वाला एलिमेंट गेट होगा और उसकी फिर हम आगे वैल्यू को गेट कर रहे हैं। अब ये वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी एक्स में। अगर एक्स ब्लैंक है तो क्या कर दो, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये HTML है, फॉर्म नेम माई फॉर्म। अच्छा, पहले हम आईडी से कर रहे थे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का अपना ही होगा। फिर अगर तो उसको आईडी नहीं मिलती है तो वो नेम से उस फॉर्म को गेट कर लेगा। अगर उसमें आईडी नहीं है तो वो नेम से ही उसको गेट कर लेगा। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट में से फॉर्म्स को देख रहा है जिसकी आईडी या फिर नेम माई फॉर्म है, यहाँ पर माई फॉर्म। अब क्या कर रहा है, माई फॉर्म में से जब वो एलिमेंट गेट हो गया है फॉर्म्स का, उसके अंदर देख रहा है एलिमेंट जिसकी आईडी है या नेम है, एफ नेम, या आईडी होगी या नेम होगा। एफ नेम हमारे पास अब इस केस में आ जाएगा ये वाला एलिमेंट। इसकी अब जो भी वैल्यू है, हम इसमें जो भी लिखते हैं वो वैल्यू हो जाएगी इसमें स्टोर, और यहाँ से वैल्यू चली जाएगी एक्स के पास है। अब एक्स अगर ब्लैंक है तो वो अलर्ट कर देगा। सबमिट करेंगे तो हमारे पास अलर्ट आएगा, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। हम इसमें कुछ भी रख देते हैं तो सबमिट करेंगे तो वो फिर उसके बाद जो भी केस होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सबमिट कहाँ पर हुआ है, एक्शन पेज डॉट PHP में। उसके बाद CSS ये हमने पहले ही करके देखा हुआ है, स्टाइल डॉट कलर। उसके बाद जो भी आप यूज़ करना चाहें CSS का, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, या कुछ भी हुआ वो हम कर सकते हैं। इवेंट्स हमने कल ही पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे, याद है किसी को? ऑन, माउस ओवर, माउस आउट, ऑन फोकस और ऑन
क्लिक, हमने ये पढ़े हुए हैं जी। अंश भाई माउस ओवर पे क्या होता है? सर जब भी कल हमने जो फंक्शन बनाया था ना उसमें ये वाला जब भी इसको हम माउस ले जाते थे ना तो उसकी इमेज चेंज हो जाती थी। माउस का कर्सर जब भी लेकर आए तो इसके अंदर हमने जो भी लिखा हो वो वर्क करने लग जाएगा। ऑन माउस आउट पे जब हम कर्सर वहाँ से लेकर निकल जाएं, आउट हो जाए तो तब ये वर्क करेगा। ऑन फोकस क्या होता है जी सलमान भाई? बैठ जाए। इनपुट टाइप उस पे हम जब लेके जाते हैं कलर उसका कोई भी इनपुट टाइप हो, जब हम उस पर टाइप करने के लिए वो कर्सर लेकर आते हैं तो वो फोकस होता है। जब वहाँ से हम बाहर निकलेंगे उस इनपुट फील्ड से तो वो ऑन ब्लर होगा। किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करने पे, बैठ जाए सलमान भाई, तो वो ऑन क्लिक होगा। बेसिकली हम ऑन क्लिक सिर्फ और सिर्फ बटन पे अभी तक हमने लगाया है। आप किसी भी एलिमेंट पे ऑन क्लिक लगा लें, आप किसी हेडिंग में भी लगा लें तब भी इसने वर्क करना है। हाँ जी, जी कीबोर्ड के बटन्स पे भी होते हैं इवेंट। आप अपने सिस्टम में कुछ भी कर रहे हैं, ये कर्सर भी अगर हिला रहे हैं तो ये भी एक इवेंट बन रहा है, ये भी एक इवेंट बनता है। आप ऑन की भी एक इवेंट भी है जी ऑन की है कौन सा जावास्क्रिप्ट का, ये भी एक इवेंट ही है। ऑन की हो गई, ये देखा आपने ऑन की। जैसे सर हम कैलकुलेटर बना लेते हैं तो इसको सर हम एक कीबोर्ड पे देते हैं सर, उसको ऑन की में यूज करते हैं ना कि जी कीबोर्ड पे आ जाता है ऐसे जैसे हम just हाँ जी, उसके लिए वो फंक्शनैलिटी मज़ीद ऐड करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, ऑन क्लिक में दिस किया है। अब यही एलिमेंट जो है ये दिस है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अगर हम इसको आईडी दे देते हैं तो वो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिस लिख देते हैं। दिस डॉट इनर HTML इक्वल टू ओप्स क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट है। अब देखें इस पर ऑन क्लिक ही लगा हुआ है और ये हेडिंग 2 है। इस पर जब हम क्लिक करें तो इसका क्या हो जाएगा, ये चेंज होके ओप्स आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आसान है। ये दरअसल काफ़ी बार हम कर चुके हैं ना, इस वजह से आसान लग रहा है। करते नहीं है वैसे ऐसे, मतलब कि ये तो डिपेंड करता है ना कि लॉजिक क्या बन रही है और क्या चीज़ बना रहे हैं। ओके जी, ऑन क्लिक हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनल कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, ऑन क्लिक पे चेंज टेक्स्ट करो। चेंज टेक्स्ट क्या है? चेंज टेक्स्ट क्या है? फंक्शन है। ठीक हो गया, फंक्शन में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं दिस। अब दिस क्या है? ये वाला पूरा एलिमेंट है। ठीक हो गया, विदाउट आईडी। अगर हमने विदाउट आईडी इस एलिमेंट को गेट करना है तो सिंपल फंक्शन में दिस पास कर दें। अब दिस में यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ आ रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से जिस तरह हम करते थे। तो यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, आईडी। तो आईडी डॉट इनर HTML इक्वल टू ओप्स, तो वो फिर वर्क करने लग जाएगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन लोड, एक ये न्यू चीज़ आई है ऑन लोड। ऑन लोड होता है कि जैसे ही आपका पेज 100% लोड हो जाए, जैसे ही आपका वेब पेज 100% लोड हो जाए उसके बाद ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो ये हम ऑन लोड पे इस तरह लगा रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि जब हमारा पेज 100% लोड हो जाए उसके बाद वो वाला काम करे। फॉर एग्जांपल, आप अपने वेब पेज का प्रिंट व्यू लेना चाहते हैं, अगर हम पहले ही लगा दें प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, पेज ना भी लोड हो उसने फिर भी प्रिंट कर देना है। हम चाहते हैं कि जब कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद वो वाला फंक्शन वर्क करे, तो हम यहाँ पर ऑन लोड पे वो वाला फंक्शन वर्क कर देंगे। ऑन चेंज इवेंट पे जी नहीं करेगा क्योंकि अब 100% लोड ही नहीं होगा। भाई ने भी अच्छा सवाल किया है, आपका पेज लोड हो रहा हो और हम दरमियान में ही कैंसिल कर दें, जिस तरह एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं, या फिर ब्राउज़र में यहाँ पर जो क्रॉस का ऑप्शन आ रहा होता है हम वो कर देते हैं। लाइक यहाँ पर लोड किया, कंटिन्यू, हम यहाँ पर ही क्रॉस का कर देते हैं। पेज 100% लोड नहीं हुआ,
उस फंक्शन ने काम नहीं करना है। ओके जी, ऑन चेंज। सर ऑन लोड कौन सा है? जैसे ऑन क्लिक क्या एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है या फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का? एट्रीब्यूट है ना, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड कह लें। एक्शन के अंदर हम जो भी पास करते हैं वो मेथड कहलाता है फिर। ठीक हो गया, तो ये एक एक्शन है। अब ज़रा ऑन चेंज एक एक्शन है। और सर जब ये देखें ना, जब प्रिंट करवाते हैं सर उस फंक्शन पे हम ऑन क्लिक लगाते हैं, जब सर हम इसको ऑन लोड को यूज़ करें तो ऑन क्लिक भी लगाएंगे? नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। जैसे ही पेज लोड हो जाएगा, ब्राउज़र को पता लग गया कि 100% पेज लोड हो चुका है, उसके बाद वो फंक्शन रन हो जाएगा। जब प्रिंट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो सर ऑन क्लिक की वो फंक्शन लोड वर्क करेगा या वो तो फिर हम ऑन क्लिक पे, अगर हमने क्लिक करने पे लगाना है, हम यहाँ पर कह देते हैं लेट्स सपोज हम पी में कह देते हैं प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, अब हम इसको कहेंगे ऑन क्लिक विंडो डॉट प्रिंट। रन करते हैं। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें सर आपके पास ये आपने बताया था अगर विंडो ना मिल के भेजनी तब भी हो जाएगा। ऑन क्लिक का फंक्शन यूज करते हैं, डॉट प्रिंट मतलब हम एक बटन में मल्टीपल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। हम ऑन क्लिक भी कर लें उसे, हम कर सकते हैं। यही बात है कि कर on सकते load हैं। भी, on click भी। अच्छा ये हाँ जी कर सकते हैं वो सर आप। थोड़ा सा बता दीजिए। ये ऑन क्लिक किया है, ऑन माउस ओवर कर दें, इस पे हम अलर्ट लगा देते हैं, माउस कर्सर आ गया है। ठीक हो गया जी, रन कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो प्रिंट होगा, माउस कर्सर लेके जाते हैं, ऑन क्लिक प्रिंट। अच्छा जी, यहाँ पे ना एरर आ रहा है। दरअसल हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर भी डबल कोट है और यहाँ पे भी डबल कोट यूज़ किया हुआ है। रन, तो अब देखें ओके जी जी, साइलेंस प्लीज़ जी, समझ नहीं लगी जी। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन भी वही काम करता है, तकरीबन सेम कह लें, लेकिन रेडी फंक्शन वो उस तरतीब से आ रहा होता, वो तरतीब से आ रहा होता है, उसने काम कर देना वो नेक्स्ट। हाँ जी, जो डॉट ऑन लोड है आप टॉप पे लगा दें या लास्ट पे लगाएं, उसने काम उस टाइम ही करना है जब वो कंप्लीट लोड हो जाएगा जी। ये डिफरेंट। ओके गाइस, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑन चेंज पे अपर केस हो रहा है, फंक्शन चल रहा है अपर केस में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो, एफ नेम क्या है यहाँ पर, ये एफ नेम है, एक्स डॉट वैल्यू, इस एलिमेंट की वैल्यू को क्या करो, एक्स डॉट वैल्यू को कर दो टू अपर केस। हम जैसे ही इसमें कुछ भी लिखते हैं, इस पे कुछ भी लिखते हैं, ऑन चेंज फंक्शन काम कब करता है, हम इसमें कोई भी चीज़ चेंज करें, हम लिखते हैं यू लिखा, एम लिखा, ए लिखा, आई और आर। ठीक हो गया, ये चेंज हो गया अपर केस पे। तो ये फिर चेंज हो जाता है। चल मैं ऑन चेंज
जी फंक्शन और फंक्शन होता है ये वाला जो हम फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर मेथड जो है ये मेथड है। टू अपर केस जो है एक्चुअल में बना हुआ फंक्शन ही है, लेकिन ये मेथड कहलाएगा। आप फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो वो उस ऑब्जेक्ट का मेथड कहलाएगा। सर अगर हमने मतलब बटन पे मल्टीपल फंक्शन और जैसे ही हमने इसको ऑन क्लिक बनाया है और इसके ऊपर ही हमने पिछले फंक्शन जो बनाया था, हमने ऑन क्लिक बनाया था और वो माउस ओवर भी बनाया, अब हमने एक दो और फंक्शन भी बनाने हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम पीछे एक फंक्शन ज्यादा से बनाएंगे, तो सारे तो फिर कार करके उसको फंक्शन इधर जी ऐसे करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेंगे, उस फंक्शन के अंदर जितने मर्जी फंक्शन मजीद चला देंगे, तो ये तब वर्क करेगा। जी गाइस क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक इस तरह। एक इसका मेथड है ऐड इवेंट लिसनर, जावास्क्रिप्ट का है ऐड इवेंट लिसनर। पहले हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यहां तक लिखते थे, उसके बाद ऑन क्लिक हम कर देते हैं, ऐसे ही है, ऑन क्लिक कर देते हैं, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। अब इसमें है ऐड इवेंट लिसनर, आपने यही चीज़ लिखनी है, आगे बस जाके क्लिक लिख देना है, तो ये वही काम करेगा जो ऑन क्लिक वाला काम करता है। बस मेथड जिस तरह चेंज होते रहते हैं, तो ये भी सेम वही चीज़ है। डिस्प्ले डेट में क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन रन होगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, डेमो में HTML को इंसर्ट कर दो डेट, तो डेट ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा होगा ट्राई इट, तो ये देखें आपकी ये डेट से हो जाएगी। सिर्फ सिर्फ लिखने का तरीका वगैरह चेंज हो जाता है, बाकी काम वही कर रहा होता है मोस्टली। ऐड इवेंट लिसनर, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड इवेंट लिसनर में क्लिक में पहले एक फंक्शन चल चुका है, उसके बाद वो दोबारा से एक और न्यू फंक्शन भी चलेगा। अब देखें एक ही बटन है, इसमें अब हमने बनाई है दो फंक्शन। हम चाहते हैं कि एक ही फंक्शन के क्लिक करने पे ये दोनों फंक्शन वर्क करें। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ही डॉट ऑन क्लिक लगा देते, ऑन क्लिक इक्वल टू माय फंक्शन, हम इस तरह कॉल कर रहे होते, ठीक हो गया। इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन चलता। अब हम कह रहे हैं कि सबसे पहले एलिमेंट को गेट करो, उस पर एक इवेंट को वो लिसन करे। लिसन क्या करे, क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या काम करे, माय फंक्शन। अब इसी एलिमेंट में हमने एक और ऐड कर दिया कि क्लिक करने पे ही सम अदर फंक्शन भी रन हो। तो सम अदर फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, दिस फंक्शन वाज आल्सो एक्सिक्यूटेड, ट्राई इट, हेलो वर्ल्ड चला, उसके बाद सेकंड फंक्शन भी चल चुका। तो उसके अलावा गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन आ गया हमारे पास। अब उसमें हम क्या कह रहे हैं, माउस ओवर करने पे माय फंक्शन रन हो। माय फंक्शन क्या है, इनर HTML में वो कर देगा माउस ओवर, ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा। क्लिक करने पे रन होगा माय सेकंड फंक्शन। माय सेकंड फंक्शन में क्या है, क्लिक्ड। माय थर्ड फंक्शन में क्या है, माउस्ड आउट। तो एक ही इसमें अब हम तीन वो फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं और इवेंट्स लिसन भी करवा रहे हैं। सबसे पहले माउस ओवर हुआ तो ये वर्क कर रहा है, क्लिक करते हैं, क्लिक्ड हो गया। माउस को लेके जाते हैं बाहर, माउस आउट। इस पर सिर्फ माउस को ओवर और आउट करेंगे तो इसने काम करने लग जाना है। ये देखें, ये क्लियर है। क्लिक भी करते रहे बार बार, इसने वो वाला इवेंट भी लिसन करना है। ऐड इवेंट लिसनर रीसाइज,
एक और इवेंट है रीसाइज का। हम स्क्रीन को जैसे ही रीसाइज करते हैं, ये हम रीसाइज कर रहे हैं, तो वो इवेंट को लिसन करेगा, वो इवेंट को लिसन करेगा। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी वेब पेज की, अपने वेब पेज की विड्थ और हाइट को भी गेट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट जिस भी स्क्रीन साइज में चल रही है उसकी विड्थ और हाइट को हम गेट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन अक्सर, मतलब मैं अगर खुद भी यूज़ किया हुआ है, तो करते हैं हम क्या है, जैसे ही रीसाइज कर रहे हो, जैसे ही रीसाइज कर रहे हो विड्थ या फिर हाइट हम गेट कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम मज़ीद फंक्शन बना रहे होते हैं कि अगर हाइट इतनी हो जाए तो वो वाला एलिमेंट हाइड कर दो, या उसको ओवरफ्लो हिडन कर दो। जैसे ही उसकी हाइट इससे बढ़ जाए तो क्या करो, वो शो कर दो। तो ये सारी चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ रीसाइज में क्या हो रहा है, मैथ डॉट रैंडम यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ पर ही जावास्क्रिप्ट में जब हम पढ़ेंगे कि विंडो की जो है विड्थ और हाइट को हम कैसे गेट करते हैं, तो वो फिर हम यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम कर रहे होंगे वेरिएबल स्क्रीन विथ इक्वल टू वेरिएबल स्क्रीन विथ इक्वल टू। अब आगे जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा विथ गेट करने का, जैसे जैसे रीसाइज हो रहा होगा, जाहिर सी बात विथ भी उसकी चेंज हो रही होगी, तो जैसे ही विथ चेंज होगी वो इसमें स्टोर होती जाएगी। अब हम नीचे जाके कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ स्क्रीन विथ ग्रेटर देन 640, मतलब 640 पिक्सल से अबव है, तो उसमें जाके ये वाला कोड रन हो जाए। ठीक हो गया, ये क्लियर है। पासिंग पैरामीटर्स, हम क्लिक करने पे मज़ीद फंक्शन में माई फंक्शन रन किया, उस माई फंक्शन में P1 और P2। हमने अभी तक पढ़ा है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। ओके जी, अभी तक हम देख रहे थे ऐड इवेंट लिसनर, कि वो इवेंट को लिसन करो। हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हो क्या रहा है, डिव बनी है जो भी उसमें है, ठीक हो गया। माई डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई डिव। अब माई डिव क्या है, इसमें आपकी ये पूरी डिव आ चुकी है। ऐड इवेंट लिसनर, माउस मूव, हमने अभी तक कितना पढ़ा है, माउस ओवर, माउस आउट, फोकस, ब्लर, क्लिक। इसमें एक और ऐड कर देते हैं ऑन माउस मूव, कि जैसे ही कर्सर हम थोड़ा सा भी आगे पीछे करें वो मूव हो रहा है तो वो वर्क करने लग जाएगा। माउस मूव करने पे काम क्या करेगा, माई फंक्शन को रन करेगा। माई फंक्शन में देखें क्या हो रहा है, डॉट इनर HTML में क्या करो, मैथ डॉट रैंडम, ये हो जाएगा। उसके बाद रिमूव हैंडलर एक फंक्शन बनाया है, ये वर्क कब करेगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हैंडलर वर्क करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, माई डिव में जो हमने इवेंट को लिसन करवाया हुआ है ऑन माउस मूव, उसको रिमूव कर दो। हमने जो इवेंट को लिसन करवाया है माउस मूव वाला, उसी को रिमूव कर दो, माउस मूव। और उसमें क्या हो रहा है, माई फंक्शन वर्क कर रहा है, तो ये वाला माई फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। अभी देखें हो क्या, हम इस पर जैसे ही आते हैं तो ये देखें माउस का कर्सर थोड़ा सा भी मूव करते हैं, वर्क क्या कर रहे हैं, ये वाला माई फंक्शन वर्क कर रहा है। हम जितना मर्जी कर्सर लाते जाएं वो वर्क करता जाएगा। जैसे ही हम रिमूव पे क्लिक करेंगे, अब इस पे कर्सर को मूव करें तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इवेंट जो हमने लगाया था लिसन वाला वो अब रिमूव हो चुका है, अब वो इवेंट को नहीं सुनेगा। जी क्लियर है।
ऑल राइट जी। उसके बाद नेविगेशन, ये हमने पहले ही देख लिया है। द इंटायर डॉक्यूमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट नोड, डॉक्यूमेंट रूट एलिमेंट HTML, डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड है HTML, HTML के आगे मज़ीद 2 चाइल्ड है, हेड और सेकंड चाइल्ड बॉडी। हेड का फर्स्ट चाइल्ड टाइटल, टाइटल का फर्स्ट चाइल्ड टेक्स्ट है। उसके बाद ओके गैस, अब देखें हमने HTML में डिव के अंदर 2 पैराग्राफ, ठीक हो गया जी। डिव को ID div1, ID P1 और ID P2। अगर हम इनर HTML करना चाहें, हम कोई भी एलिमेंट इनर HTML करना चाहें, तो होगा क्या कि जितने भी पुराने हैं उन सबको भी रखो और फिर एक न्यू इंसर्ट करो, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में कोई एलिमेंट आए, तो वह इनर HTML के ज़रिए पॉसिबल है, डॉट इनर HTML के ज़रिए पॉसिबल है। क्या इसके दरमियान में एक और एलिमेंट लेकर आना है। बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, पॉसिबिलिटी होगी लेकिन बहुत खुद से लॉजिक बनानी पड़ेगी और काफ़ी सारा कोड करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने कोई न्यू एलिमेंट अगर क्रिएट करना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई न्यू एलिमेंट क्रिएट करना है, तो डॉक्यूमेंट में एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा? एलिमेंट क्रिएट करेगा। एलिमेंट क्रिएट कौन सा करो? P, पैराग्राफ क्रिएट करो। इसने P क्रिएट कर दिया, ठीक हो गया जी। अगर हम कोई और भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी आप H1 कर दें, ठीक हो गया, हमने H1 कर दिया। अब उसके अंदर टेक्स्ट जो होता है उसे नोड कहा जाता है, टेक्स्ट नोड। आपने कोई कंटेंट लिखना हो उसके अंदर, तो आप टेक्स्ट जो भी लिखते हैं वो टेक्स्ट नोड कहलाता है। तो डॉक्यूमेंट में एक और टेक्स्ट नोड क्रिएट करो। पहले हमने एलिमेंट क्रिएट किया, कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया? H1 हमने क्रिएट कर लिया। अब हम टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर नहीं अभी हम कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा दिस इज़ न्यू और फुल स्टॉप साथ में, दिस इज़ न्यू फुल स्टॉप। अब पूरे डॉक्यूमेंट में, इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट क्रिएट हो चुका है H1 और एक टेक्स्ट नोड क्रिएट हो चुका है दिस इज़ न्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है उसमें चाइल्ड को अपेंड कर दो, उसके अंदर चाइल्ड को अपेंड कर दो। अब चाइल्ड अपेंड जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। जिस तरह एरे में हमें याद है पुश करने से जितने भी वो एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उसके लास्ट में होता है, तो अपेंड चाइल्ड भी यही करता है, इस नोड को इंसर्ट करवा देगा बिल्कुल लास्ट में। तो इस टाइम ये वैसे ही ब्लैंक है, तो लास्ट में भी करते हैं अपेंड चाइल्ड की मदद से। इसका मतलब यही है कि वो फर्स्ट में ही इंसर्ट हो रहा है, फर्स्ट कह लें या लास्ट कह लें। सबसे पहले हमने एक H1 क्रिएट किया, उसको स्टोर करवा लिया पैरा में। टेक्स्ट नोड क्रिएट किया दिस इज़ न्यू, उसको हमने स्टोर करवा लिया नोड में। अब हम इस पैरा में चाइल्ड को अपेंड कर रही हैं, किसे कर रही हैं? नोड को। नोड में क्या है? दिस इज न्यू, ठीक हो गया। अब इस
3 लाइन के कोड में हो क्या रहा है, एलिमेंट क्रिएट हुआ H1, टेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ दिस इज न्यू पूरे डॉक्यूमेंट में। अभी हमने इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से फुल डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट क्रिएट हुआ H1 और टेक्स्ट क्रिएट हो गया दिस इज न्यू। अब हम इस पैरा के अंदर ये जो H1 है, इस H1 के अंदर इस टेक्स्ट को इंसर्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड, ये नोड में क्या है, टेक्स्ट है, हम इसको टेक्स्ट लिख देते हैं। हमने इसको टेक्स्ट लिख दिया, ठीक हो गया। इस पैरा में चाइल्ड को अपेंड करो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो गया। अब इसकी HTML जो बनेगी H1 बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले ये करने से हमारे पास H1 आ जाएगा, ये क्रिएट करने से हमारे पास दिस इज न्यू लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि कोड करने से, ये जो कोड है इसको करने से ये वाला होगा, ये कोड करने से हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक हो गया। जब पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, H1 और H1 के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अभी सिर्फ ये हुआ है, हमने इसको कहीं पे भी इंसर्ट नहीं करवाया अभी तक। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है div1 में क्या है, जिसके अंदर 2 पैराग्राफ हैं ऑलरेडी, हमारे पास एलिमेंट आ गया। अब हम दोबारा एलिमेंट में अपेंड चाइल्ड को अपेंड कर दो, किस चीज़ को करो, पैरा को। पैरा में हमारे पास क्या था, H1 के अंदर दिस इज न्यू लिखा हुआ है। अब जैसे ही रन करते हैं तो ये देखें आपके पास ये लास्ट, पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर P क्रिएट कर रहे थे, तो इस वजह से वो पैराग्राफ, जैसे हमने H1 किया उसमें H1 आ गया। P अगर करते हैं तो P हमारे पास आएगा। इसकी जगह भी ऊपर हो सकती है, हम किसी भी एलिमेंट से पहले भी उसको लेकर आ सकते हैं। हम इस एलिमेंट की, हमने जो एलिमेंट क्रिएट किया है, हमें क्लास ऐड करना आती है, हमें कोई भी एट्रीब्यूट भी ऐड करना आता है, उसकी वैल्यू भी ऐड करना आती है, कोई भी स्टाइलिंग हम करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरा हमने लिया था, पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड कर दो, रन करो तो अब देखें वो रेड हो चुका है। बैकग्राउंड कलर अगर कहें, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, रन करो तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। टेक्स्ट वाइट करना है तो कलर टेक्स्ट वाइट कर दो, रन करो तो वो वाइट हो जाएगा। CSS हम कंप्लीट HTML, कंप्लीट CSS हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। किस चीज़ में, ये वाला एलिमेंट, सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा उठ के आ गया, ये पूरा का पूरा उठ के आ गया। अब वो क्या कर रहा है, एलिमेंट में अपेंड चाइल्ड कर रहा है कि लास्ट जो एलिमेंट था उसके पास, उसके बाद ये वाला एलिमेंट को अपेंड कर दो, चाइल्ड को अपेंड कर दो। अब इस पैरा में, इस डिव में कितने चाइल्ड्स हो चुके हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक हो गया। लेकिन इसके चाइल्ड्स कितने बन रहे हैं, 1 2 स्पेस आएगी तो वो भी ये एलिमेंट, देन ये एलिमेंट। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम नोड्स में देख रहे होते हैं, आपके पास स्पेस भी जो आती है वो भी एक नोड बन रहा होता है, उसका चाइल्ड बन रहा होता है। जी क्लियर है यहाँ तक। अब इंसर्ट बिफोर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट पैरा में डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट क्रिएट करो, पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है, क्रिएट टेक्स्ट नोड से हम टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज न्यू भी क्रिएट हो गया। हम इसको कह देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ 1
दिस इज अनदर पैराग्राफ 2, दिस इज न्यू 3। ठीक हो गया जी, हमने 1 2 3 कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट क्रिएट हुआ पैरा, क्रिएट टेक्स्ट नोड हुआ, दिस इज न्यू 3। इस पैरा में चाइल्ड को अपेंड कर दो। अपेंड क्या करो, नोड। नोड में क्या है हमारे पास, दिस इज न्यू 3 आएगा। ठीक हो गया। एलिमेंट में हम क्या लेकर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी div1, हमारे पास ये आ गया। चाइल्ड में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी p1, एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है p1। p1 इसमें कौन सा है, दिस इज अ पैराग्राफ 1। आपके पास अब ये वाला एलिमेंट आ गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट में ये जो एलिमेंट है जिसको हमने div को उठा लिया था, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट में इंसर्ट करो बिफोर। इंसर्ट करो बिफोर। इंसर्ट क्या करो, पैरा, जो हमने यहां पर ये पैरा बना दिया है, ये इंसर्ट करो। किससे पहले करो, इस चाइल्ड से करो। चाइल्ड हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास चाइल्ड है, पैराग्राफ 1। इससे पहले इंसर्ट करो। तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट में आएगा। रन करेंगे तो अब देखें, दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2 और दिस इज न्यू 3। अगर हम यहाँ पर P2 कर देते हैं तो अब ये इनके मिड में आ जाएगा। P1 के बाद आएगा, P2 से पहले आएगा। मतलब बाद वाले की बात तो छोड़ें, अगर हम इसके बाद कोई और एलिमेंट भी ले आते हैं तो उसके बाद तो नहीं ना आएगा, तो इस एलिमेंट से पहले आएगा, P2 से पहले। रन करते हैं तो अब देखें, दिस इज अ पैराग्राफ 1, दिस इज न्यू 3 एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ 2। क्लियर है। अगर हम ये ना करते, हम कहते एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड कर दो, किस चीज़ को इंसर्ट करो, पैरा को, और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब जब रन करेंगे तो क्या होगा, दिस इज न्यू 3 लास्ट पे आ जाएगा जी। क्लियर है। रिमूविंग एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट, आपने किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो बटन ऑन क्लिक पे रन हो जाए माई फंक्शन। माई फंक्शन में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है P1। हमारे पास P1 ये एलिमेंट है, उसको रिमूव कर दो। रिमूव एलिमेंट, वो रिमूव हो जाएगा। हमारे पास दिस इज अ पैराग्राफ जो है ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव एलिमेंट, तो रिमूव हो गया। जाहिर सी बात है। रन करते हैं, रिमूव एलिमेंट, P2 रिमूव हो जाएगा जी। क्लियर है। इसी चीज़ से आप कर सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं ना क्रिएट एलिमेंट है, तो जितने भी एलिमेंट्स आपने क्रिएट करने हैं वो फिर एलिमेंट से क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक हो गया, एलिमेंट से क्रिएट कर रहे होंगे। हर एक एलिमेंट को न्यू वेरिएबल में आप लोग रख रहे होंगे या उसको एरे में रख रहे होंगे। जैसे जैसे एलिमेंट क्रिएट करते जाएं उसको एरे में पुश करते जाएं, और टेक्स्ट नोड जो है वो उस एरे में जोन से भी एलिमेंट को करना हो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने ये जो चीज़ देखी है ना, ये जो चीज़ देख ली है, नोड्स से एलिमेंट को क्रिएट वगैरह करना, ये चीज़ होती है उसमें रिएक्ट में। ये चीज़ रिएक्ट में हो रही है। रिएक्ट में जो होता है ना काम, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में कर रहे होते हैं, हम उसमें लिखते HTML ही है। हमने उसमें HTML ही लिखनी है, CSS ही लिखनी है, और जो जावास्क्रिप्ट में हमने वही लिखनी है। उसके पीछे जो वर्क हो रहा है बैकएंड पे, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम जैसे जैसे एलिमेंट्स पास करते जाते हैं वो उसको नोड्स की मदद से क्रिएट करता जाता है। आपकी JS की फाइल बनती है, आप ब्राउज़र में अपलोड कर देते हैं। अगर अभी आप लोग अपनी असाइनमेंट वगैरह देखें ना, या वेबसाइट कोई भी देखें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से बनी हुई है, आपको उसका पूरा सोर्स कोड नज़र आ जाता है। उसका पूरा सोर्स कोड नज़र आ जाता है। लेट्स सपोज असाइनमेंट कोई बताएंगे अपनी जी हमजा 26 to 30 आगे डॉट सर्च डॉट sh फंक्शन चल रहे हैं अब इसमें।
दरमियान में 26 के बाद 2, इसमें क्या चीज़ है? माशाल्लाह, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है अभी भी 100%। इसमें देखें स्क्रॉल बार आ रहा है, इससे अच्छी तो पहले वाली थी। अच्छा जी, राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स। इसमें देखें आपके पूरी की पूरी वेब पेज आ जाती है। इसमें style.css, आपके पास style.css आ चुके हैं। जावास्क्रिप्ट में जाते हैं, JSScript.js, इसमें कंप्लीट JS आ जाती है। ठीक हो गया जी। आपने जो भी फंक्शन वगैरह लिखी हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यही अगर आपकी रिएक्ट की वेबसाइट पे आ जाए, लेट्स सपोज ये रिएक्ट की वेबसाइट है, आपकी ये रिएक्ट की वेबसाइट, राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स, तो इसमें देखें, इसमें आपके पास सिर्फ एक लाइन का ये कोड आएगा। तो ये जो है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से है, मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता है एक्सटेंशन के साथ जी, एक्सटेंशन के साथ कुछ भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक एक्सटेंशन है ऐसे, उसके साथ ना वेबसाइट पे कोड डाउनलोड हो जाता है, पूरा उसके फाइल भी डाउनलोड हो HT ट्रैक है ना, मेरे पास है लैपटॉप HT ट्रैक है तो उससे डाउनलोड है, लेकिन रिएक्ट की करेंगे नहीं होगा। नहीं होता। साइलेंस प्लीज जी। इवेंट लिसनर के अलावा है, उसमें हम इवेंट्स को मज़ीद हैंडल कर रहे होते हैं एडवांस। आप लोगों ने शायद जब कैलकुलेटर बनाया था उस टाइम यूज़ कर रहे थे, उसमें वो आ रही थी चीज़ें। ओके जी, क्लियर है ये यहाँ तक। इसमें मैं एक चीज़ मज़ीद आपको बस दिखा दूँ, चैप्टर नंबर 58 टू 68। एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, वेरिएबल न्यू पैराग्राफ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हमने एलिमेंट क्रिएट किया P, स्टोर हो गया न्यू पैराग्राफ में। न्यू टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, उसमें हमने इंसर्ट कर दिया हेलो। ठीक हो गया। अभी ये सिर्फ और सिर्फ पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्रिएट हुआ है। हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू पैराग्राफ, कंसोल डॉट लॉग न्यू टेक्स्ट और न्यू पैराग्राफ्स, मोर पैराग्राफ्स, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। सेव करते हैं, इसको भी वक्ती तौर पे हाइड कर दिया। गो लाइव। ओके जी, जैसे ही जी क्लियर नजर आ रहा है। न्यू पैराग्राफ, जैसे ही एलिमेंट क्रिएट करते हैं, हमारे पास ये P देखें क्रिएट हो चुका है। अब हम जैसे ही टेक्स्ट नोड क्रिएट करते हैं तो हमारे पास P एलिमेंट भी क्रिएट हो गया और हेलो भी क्रिएट हो गया। अब हम कहते हैं कि न्यू पैराग्राफ में चाइल्ड को अपेंड कर दो, किसे करो? न्यू टेक्स्ट को कर दो। इसको कंसोल डॉट लॉग न्यू पैराग्राफ करते हैं। तो अब देखें P हेलो हेलो और यहाँ पे भी हेलो, उसने ऊपर भी अब वही शो करवा दिया इंसर्ट करने के फ़ौरन बाद ही। सेट एट्रीब्यूट, न्यू पैराग्राफ में जो न्यू पैराग्राफ हमने बनाया है
इसमें एट्रीब्यूट को सेट कर दो। सेट एट्रीब्यूट क्या करो, एट्रीब्यूट रखो क्लास, क्लास एक एट्रीब्यूट है ना, उसमें उसकी जो क्लास की वैल्यू होगी वो रेगुलर। अब जैसे ही हम सेव करते हैं तो ये देखें पी क्लास रेगुलर। अब ये जो हम सेट एट्रीब्यूट इस तरह कर रहे हैं, सेम यही चीज हम इस तरह भी कर सकते थे अगर याद हो तो। न्यू पैराग्राफ डॉट क्लास नेम इक्वल टू रेगुलर, इसे स्किप कर देते हैं और इसको नीचे लेकर आते हैं, सेव करते हैं तो देखें सेम वही चीज़। अगर आप दोनों यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं कह देता हूँ रेगुलर 1, सेट एट्रीब्यूट की मदद से रेगुलर नहीं, सबसे पहले मैंने किया सेट एट्रीब्यूट की मदद से क्लास में एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू रेगुलर 1। जैसे ही ये रन होगा उसके फ़ौरन बाद क्लास नेम में आ जाएगा रेगुलर। अब इसने रेगुलर 1 ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लेकर आ जाएगा। रन करते हैं तो देखें रेगुलर, मैं यहाँ पर रेगुलर रहने देता हूँ, यहाँ पे रेगुलर 1 कर देता हूँ। अब हमारे पास रेगुलर 1 आ जाएगा। हम चाहते हैं कि सेट एट्रीब्यूट जो ऊपर यूज़ किया है उसके साथ ही मज़ीद एक और क्लास आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पेस डालेंगे और यहाँ पर प्लस सेव करेंगे तो आप देखें रेगुलर और रेगुलर 1 भी आ चुका है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल मोर पैराग्राफ्स, और यहाँ पर पैराग्राफ्स को भी शो करवा देते हैं। वेरिएबल मोर पैराग्राफ्स में क्या है, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट गेट करो बाय आईडी मोर पैराग्राफ्स। मोर पैराग्राफ्स में क्या है, यहाँ पर देखें मोर पैराग्राफ्स, मोर पैराग्राफ्स में 3p एलिमेंट। सेव करते हैं, हमारे पास एलिमेंट जो गेट हो चुका है। अब देखें div id मोर पैराग्राफ्स और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, मोर पैराग्राफ्स में इंसर्ट करो बिफोर, कि इंसर्ट करो पहले। इंसर्ट क्या करना है, न्यू पैराग्राफ जो हमने नोट्स की मदद से बनाया है, ठीक हो गया, न्यू पैराग्राफ। इंसर्ट किससे पहले करो, मोर पैराग्राफ जो हमने गेट किया है उसके लास्ट चाइल्ड से पहले करो, उसके लास्ट चाइल्ड से पहले करो, ठीक हो गया। तो ये लास्ट चाइल्ड भी इसका एक मेथड है। सेव करते हैं तो अब देखें, रन करते हैं, यहां पे देखें हेलो, ठीक हो गया जी। जी किसी का कोई सवाल हो, एनीवन, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गुजर गई चीजें। कर सकते हैं, याद हो कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बाद हम उसकी क्लास चेंज करते हैं। जी एंड पे आया तो सेम वही चीज़ है। मोर पैराग्राफ्स में इंसर्ट बिफोर, सबसे पहले इसको आप किसी भी एलिमेंट को आईडी प्रोवाइड कर दें, आईडी आ जाएगी, लेट सपोज P2। इस P2 को यहाँ पर पहले गेट कर लें और यहाँ पर P2 एलिमेंट का वो आ जाएगा, ठीक है, जितने मारते हैं। ओके जी, क्लियर है ये यहाँ तक।